Here is the course outline topics of today's presentation. The first topic that will be covered is operational channels in a cell, network cells, Y cells and types of cells. सबसे पहले ऑपरेशनल चैनल्स को देखेंगे। चार तरह के ऑपरेशनल चैनल्स एक्टिव होते हैं जब दो सब्सक्राइबर्स के दरमियान में कॉल सेटअप की जाती है। एक फॉरवर्ड वॉइस चैनल FVC, रिवर्स वॉइस चैनल RVC, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल FCC और रिवर्स कंट्रोल चैनल RCC। इनकी तफसील अगली स्लाइड्स में चल के देखते हैं। फॉरवर्ड वॉइस चैनल्स यूज फॉर द वॉइस ट्रांसमिशन फ्रॉम BS टू MS। फॉरवर्ड वॉइस चैनल वॉइस की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है BS से MS की तरफ। BS स्टैंड्स फॉर बेस स्टेशन एंड MS स्टैंड्स फॉर मोबाइल स्टेशन। पिछली स्लाइड्स में पहले टॉपिक की हम देख चुके हैं कि एक सेल के अंदर BTS होता है, मोबाइल स्टेशन होता है, और वो BTS BSC यानी बेस स्टेशन सेंटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो जब भी वॉइस ट्रांसमिशन BS से MS की तरफ होगी तो वो फॉरवर्ड वॉइस चैनल्स के जरिए होगी। इसी तरह रिवर्स वॉइस चैनल में वॉइस की ट्रांसमिशन होगी लेकिन MS से BS की तरफ। सेल्स के अंदर जो सब्सक्राइबर है उस हैंडसेट है उसके पास, मोबाइल स्टेशन कहलाता है। तो फॉरवर्ड वॉइस चैनल यूज फॉर द वॉइस ट्रांसमिशन फ्रॉम द BS टू द MS। फॉरवर्ड वॉइस चैनल में वॉइस की ट्रांसमिशन की जाती है BS से MS की तरफ, यानी बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन की तरफ। जैसा कि पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूं कि सेल के अंदर एक BTS होता है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन जिसे कहते हैं, और MS मोबाइल स्टेशन को कहते हैं, और इसमें सब्सक्राइबर मोबाइल स्टेशन होता है। इसी तरह रिवर्स वॉइस चैनल यूज फॉर द वॉइस ट्रांसमिशन फ्रॉम द MS टू BS। जब वॉइस की ट्रांसमिशन मोबाइल स्टेशन से BS की तरफ होगी तो ये रिवर्स वॉइस चैनल के जरिए होगी। नेक्स्ट स्लाइड्स पे कंट्रोल चैनल्स को देखते हैं। फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल FCC एंड रिवर्स कंट्रोल चैनल RCC। जो दो पिछली स्लाइड पे हमने चैनल्स पढ़े वो वॉइस ट्रांसमिशन के, और कंट्रोल चैनल्स जो हैं ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। जब भी एक कॉल दो पार्टीज के दरमियान में हो रही होती है तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको डिस्कनेक्ट इंफॉर्मेशन उसकी मोबाइल स्टेशन से BTS और BTS से BSC और BSC से फिर मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक पहुंचाने के लिए जो चैनल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कंट्रोल चैनल्स होते हैं। अब जो BS से MS की तरफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंड करेगा तो वो इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल्स के थ्रू सेंड की जाएगी। इसी तरह जब MS से BS की तरफ यानी मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन की तरफ कोई भी इंफॉर्मेशन या कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी तो उसके लिए रिवर्स कंट्रोल चैनल को इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक टर्म है कॉमन एयर इंटरफेस, ये देखते हैं। A standard that defines communication between a base station and a mobile। कॉमन एयर इंटरफेस एक स्टैंडर्ड है जो कि बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन के दरमियान में कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है कि इसके कितने चैनल्स हैं। दो फॉरवर्ड वॉइस चैनल्स हैं, एक फॉरवर्ड वॉइस चैनल है, एक रिवर्स वॉइस चैनल है। इसी तरह कंट्रोल चैनल्स को भी डिफाइन करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेटवर्क सेल्स। द इंटायर नेटवर्क कवरेज एरिया इज डिवाइडेड इनटू सेल्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। प्रीवियस स्लाइड्स में भी मैं बता चुका हूं कि एक बड़े ज्योग्राफिक एरिया को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। उन यूनिट्स को हम सेल्स कहते हैं। हर सेल के अंदर एक BTS स्टेशन होता है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, और इस BTS के ऊपर ट्रांसमीटर्स होते हैं, रिसीवर्स होते हैं। सेल के अंदर ये BTS मोबाइल स्टेशन से इंफॉर्मेशन लेता है कंट्रोल चैनल्स के थ्रू, और ये इंफॉर्मेशन BSC को फॉरवर्ड करता है। इसी तरह BSC ये इंफॉर्मेशन MSC को फॉरवर्ड करती है और इस पे मजीद प्रोसेसिंग होती है। जब सब्सक्राइबर एक सेल से
दूसरे सेल में मूव करता है। बताया कि हर सेल में एक अपना BTS स्टेशन होता है, तो वो BTS स्टेशन BSC को इन्फॉर्म कर देता है कि सब्सक्राइबर मूव कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल में। इसी तरह बहुत से सेल मिलके एक क्लस्टर बनाते हैं। नॉर्मली 7 सेल्स का एक क्लस्टर बनता है, और एक इंटायर नेटवर्क कवरेज में मुख्तलिफ सेल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सेल डिजाइन को देखते हैं। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम है जिसमें हेक्सागोन शेप सेल्स जो हैं मौजूद हैं, और ये एक क्लस्टर है जिसमें 7 सेल्स मौजूद हैं। नॉर्मली जो सेल का रेडियस होता है वो 10 मील का होता है, 10 माइल्स, और एक बेस स्टेशन उन 10 मील के सेल को लुक आफ्टर कर रहा होता है। नॉर्मली सेल्स में जो ट्रांसमीटर यूज किए जाते हैं वो लो पावर्ड ट्रांसमीटर्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं वाई सेल्स। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि एक बड़े ज्योग्राफिक एरिया को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पेश आई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक बड़े ज्योग्राफिक एरिया को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया जाता है तो उसमें नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा अकोमोडेट किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़े ज्योग्राफिक एरिया में 20 यूजर्स को अगर अकोमोडेट किया जा सकता है एक वक्त में, तो अगर उसी बड़े ज्योग्राफिक एरिया को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया जाए तो 60 से 80 यूजर्स को एक ही दफा एक ही टाइम पे अकोमोडेट किया जा सकता है। इस स्लाइड में हम सेल्स की शेप देखते हैं। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि हेक्सागोन शेप सेल्स। सेल सेक्टराइजेशन एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है सेल्स में, सेल सेक्टराइजेशन। सेल क्लस्टरिंग के बारे में आपको बताया गया कि क्लस्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ सेल्स के मजमूए क्लस्टर कहते हैं। उसमें नॉर्मली 4, 7, 9, 12 तादाद हो सकती है। इसी तरह सेक्टर सेल के अंदर मौजूद होते हैं। नॉर्मली 3 सेक्टर्स होते हैं एक सेल के अंदर, या 6 सेक्टर्स होते हैं। इन सेक्टर्स को BTS इक्विपमेंट लुक आफ्टर कर रहा होता है। राइट हैंड पे जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि 3 सेक्टर्स का एक सेल है जिसमें एक BTS इक्विपमेंट इन तीनों सेक्टर्स के सब्सक्राइबर्स से इंफॉर्मेशन लेगा। उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आगे BSCs और MSCs तक फॉर। इस स्लाइड में प्रीवियस स्लाइड बारे में ही बताया गया है सेल स्ट्रक्चरिंग के बारे में। सेल डिवाइडेड इनटू वेज शेप्ड सेक्टर्स, सेक्टर्स पर सेल ईच विद ओन चैनल। डायरेक्शनल एंटेना, डायरेक्शनल एंटेनास के बारे में करना कि एक सेल के अंदर जैसा कि 6 या 3 सेक्टर्स, तो इसमें हर सेक्टर के लिए एक डायरेक्शनल एंटेना उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन सेक्टर है। तो इस तरह अगर 3 सेक्टर्स हैं तो 3 एंटेनास डायरेक्शनल एंटेनास होंगे, अगर 6 हैं तो 6 डायरेक्शनल एंटेनास, ताकि 6 डिफरेंट डायरेक्शन से सब्सक्राइबर्स को अकोमोडेट किया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम टाइप्स ऑफ सेल्स देखते हैं। 3 तरह के नॉर्मली सेल की किस्में होती हैं, मैक्रो सेल, माइक्रो सेल एंड पिको सेल। मैक्रो सेल्स लार्ज कवरेज एरियाज के लिए होते हैं, नॉर्मली 6 माइल्स डायामीटर होता है इनका, और ये रिमोट एरियाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें हाई पावर ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद माइक्रो सेल्स, इनकी कवरेज मैक्रो सेल के मुकाबले में बहुत कम होती है, नॉर्मली हाफ अ माइल इन डायमीटर, और ये अर्बन जोन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी पावर मैक्रो सेल्स के मुकाबले में बहुत कम होती है। पिको सेल्स, स्मॉल बिल्डिंग्स या टनल्स को कवरेज देने के लिए जो सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं सेलुलर सिस्टम में, वो पिको सेल्स कहलाते हैं। सेल फुटप्रिंट, द एक्चुअल रेडियो कवरेज ऑफ अ सेल इज नोन एज द सेल। नॉर्मली किसी भी सेल के अंदर जो टोटल कवरेज होती है तीनों डायरेक्शन, उसको सेल फुटप्रिंट कहा जाता है। अदर सेलुलर कॉन्सेप्ट्स, हैंडओवर एंड रोमिंग। हैंडओवर और रोमिंग सेलुलर नेटवर्क में एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, इनकी तफसील आगे जाके देखेंगे। हैंडओवर, जब एक सब्सक्राइबर किसी कॉल पे होता है और वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है, तो जो करंट सेल है वो कॉल को ट्रांसफर करता है दूसरे सेल के BTS को। इसको हैंड ओवर कहा जाता है। हैंड ओवर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कि आगे चल के हम देखेंगे। रोमिंग, allowing the subscriber to send receive calls outside the service provider's coverage area। मिसाल के तौर पे
ایک کمپنی ہے، سیلولر نیٹورک کمپنی ہے، جو کہ اپنی سروسز پاکستان میں دے رہی ہے اور وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں دے رہی، تو وہ نمبر ہمیں پاکستان میں الاٹ کیا گیا ہے، اس کو باہر جا کے ہم رومنگ کے تحت استعمال کر سکتے ہیں۔ آخری سلائیڈ پہ سمری دیکھ لیتے ہیں جو آج ہم نے ٹاپکس پڑھے، ان میں آپریشنل چینلز ان اے سیل، 4 طرح کے ہم نے چینلز دیکھے، نیٹ ورک سیلز کے بارے میں ہم نے پڑھا، سیلز میں ایک جغرافک ایریا کو کیوں ڈیوائڈ کیا گیا، وائی سیلز یہ ہم نے دیکھا، اور ٹائپس آف سیلز۔